गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो कल है बकरीद और हम कर रहे हैं उसकी तैयारी शुरू। तो सबसे पहले आज सफाई होने वाली है, तो सफाई से पहले हमने डिसाइड किया है जो कल के हमारे कपड़े हैं उसको आयरन कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे क्लीनिंग। ये है मिशू अली का कुर्ता, वो ये पहनेंगे कल। मैं अपनी आउटफिट भी दिखाऊंगी आपको। और ये है मेरे सिस्टर का जो बेटा है उसकी ड्रेस, फ़खर की यानी हमारे जिगर की। और उसकी ड्रेस कॉम्बिनेशन भी हमेशा मुझसे ही मैच होती रहती है। साथ में इसके ये वेस्ट कोट है जो बहुत ही प्यारा लगेगा उसके ऊपर, और ये उसकी प्यारी सी टोपी। और इसके अलावा भी कुछ ड्रेसेस इसकी आई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मुझे बहुत ही क्यूट लग रही थी, छोटे छोटे बच्चों की। ये वाली भी और एक ये वाली भी। और ये है मेरी आउटफिट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए अब सफाई का टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब हमने सफाई जो है शुरू कर दी है गाइज। सफाई सफाई, ये सारे जाले वाले सब हटेंगे, अच्छे से करके आती हूँ। इतनी ज़्यादा कुछ दिनों से बारिश हुई थी कि दीवारों में सीलन होने की वजह से गिर रहे थे एसी के ऊपर, तो हम उसकी भी क्लीनिंग कर रहे थे आज, वो भी डीप। गाइज ये है हमारे एसी की, क्या बोलते हैं इसको, फिल या फिर जाली। और इसको हर वीकली आपको क्लीन करना होता है, तो आज हम कर रहे हैं इसको क्लीन। ये देखो आप, इसके अंदर कितनी डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, इसलिए इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है टाइमली। हमारी फ़ैन की बारी है, मीशू मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं। और ये हमारी फेवरेट फ़ोटोज़, इसको भी मैं क्लीन कर रही थी। मीशू अली के बर्थडे पे बनवाया था, इसमें लाइट जलती है, बहुत सुंदर लगता है। और इधर गाइस ये मेरा मेकअप का सामान है, जो भी वो सब है, इसको भी क्लीन करेंगे अब हम एक एक करके। आफ्टर क्लीनिंग रिज़ल्ट, ये हमारी स्टडी टेबल जो है रेडी हो गई, एकदम साफ़ क्लीन। बुक्स वगैरह हैं सारी रखी हुई यहाँ पर। ये हमारी वेइंग मशीन, जैसा आपको दिख रहा होगा कि कितनी ज़्यादा दीवारों पर से ये सब चीज़ें गिरी है। अभी बहुत काम करना है मुझे। इस पोछा लगाने की बारी। अभी आप देखो कि बेड का हाल क्या है। बाय द वे गाइस, अब है टर्न बेडशीट की। ये भी हमने बेडशीट वगैरह इसके ऊपर लगा ली है अच्छे से। जब बेडशीट लग जाती है तो बहुत ही रिलैक्स फील होता है, क्योंकि अब जो है काम थोड़ा कम होने लगता है। हमने जो है कपड़े भिगो के रखे हैं वॉश करने के लिए। गैस वैस की बिल्कुल नया बना दिया इसको हमने। पहचान पा रहे हो कि आप ये वही वाला गैस है जो इतना गंदा हुआ रहता था। और अब भूख लग गई थी, लंच टाइम बनाने जा रहे हैं आज पुलाव एंड चिकन कोरमा, चिकन की ग्रेवी। तो ये हमने अनियंस को फ्राई करके रख लिया है। बाकी ये वाला जो है ये अभी फ्राई हो रहा है चिकन के लिए, वो हमने पुलाव के लिए फ्राई करके रख दिया है। और ये है मेरी घर की किचन जो मैं आपको बोल रही थी कि दिखाऊंगी कभी, जो बहुत अच्छी है। देखिए अभी तो इसका हाल ख़राब कर दिया इन लोगों ने। मैं जब सफाई होगी तो आपको अच्छे से दिखाऊंगी मैं। फ़िलहाल खाना बना के इसको हम क्लीन करेंगे डीप। हमने 1 किलो चिकन लिया है इसके अंदर, और ये कुछ अनियन है जो हम बाद में डालेंगे, ठीक है। और ये हमारे फ्राइड अनियंस। अभी चिकन को जो है ना अच्छे से फ्राई कर रहे हैं इसमें। ये हमने स्पाइसेस डाल दिए हैं। देखो गाइस, ये हमारा चिकन जो है बहुत अच्छे से इस पे कलर आ गया है। अभी इसमें हम टमाटोज भी ऐड करेंगे, फ्रेश टमाटोज हम इसमें ऐड करेंगे। अब कल से चिकन को कोई पूछने वाला भी नहीं है, बहुत दिनों तक ये नहीं बनने वाला। और अब सफाई हो चुकी थी, आप हमारे किचन को देख सकते हैं। सारे बर्तन वगैरह सारी चीज़ें वॉश हुई थी बहुत अच्छे से। तो ईद आ रही है, स्पेशली ईद के टाइम पे तो ये सब करना ही पड़ता है। और मेरी मम्मी को बहुत शौक है चीज़ों को डेकोरेट करके रखने की, तो ये वाली डेकोरेशन तो मैंने ही करके रखी थी अपने दिमाग से, कम जगह में ज़्यादा चीज़ें ऐड की। और जब मेरी किचन इस तरह की होती है बिल्कुल अच्छे से मेंटेन, तो मेरा मन भी करता है काम करने का। तो देख लीजिए आप, आपको अगर पसंद आया तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी आगे चलते हैं। गाइस ये 3 चीज़ें मंगाई हैं गृहस्थी वाली सर्फ एक्सेल 1 kg एंड सोप्स, क्योंकि हमें ऑफ़र मिल रहा था 100 रुपीज़, तो हम कभी भी मौका नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ मंगा ही लेते हैं, राइट। हमारी रेडिएंट त्वचा का राज है ये लक्स। सारी नई नई चीज़ें रखनी है आज निकाल के। तो गाइस बकरीद की बात हो रही है और बकरा ना हो ऐसा हो सकता है क्या। तो देखिए प्यारे प्यारे बकरे, क्योंकि अब हम नीचे जा रहे थे और पूरे मोहल्ले में कोई ना कोई जानवर था। और मुझे सामान लेना था घर के लिए, कल के लिए स्पेशली। तो कुछ स्पाइसेस लेने ज़रूरी होते हैं, स्पेशली जब बकरीद होती है। हमने पेट्रोल डलवा लिया है और ये हम जा रहे हैं घर की तरफ। आज मिशू अली की तो पूरी टी शर्ट भीगी हुई, आपको दिखाती हूँ अगर दिख जाए।
अपनी रनिंग करते हैं। अब हम पहुंच गए थे घर और जो सामान ख़रीद के लाए थे आपको भी दिखाते हैं। कुछ मीठे मैंगोज़ ले लिए और हमने फ्रूट के लिए तरबूज ले लिया, दही जो इसकी ज़रूरत हमें कल पड़ सकती है ना। और ईद के टाइम पर इस चीज़ की ज़रूरत तो हमें बहुत ज़्यादा होती है, चाहे हम कितनी भी डाइट कर लें, डिशेस बनानी है तो इसका यूज़ करना ही पड़ता है, यानी ऑयल। और साथ में ये है कुछ कच्चा पपीता, अदरक, लहसुन और ये नींबू। इसका इस्तेमाल हम कबाब वगैरह बनाने में करते हैं और इससे बहुत ही टेस्टी बनती है चीज़ें। ये था गरम मसाला, जिससे चीज़ें मिक्स करवा के हम अलग से पिसवाते हैं बाहर से, बहुत अच्छा है। ऑनियंस और गाइस ये है हमारा होममेड अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं आपको दिखाती हूँ, घर में बनाते हैं। ये पूरा भरा हुआ है डब्बा, देखा आपने? ओहो हो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये जो देख रहे हो ना, अभी इतने सारे सिर्फ और सिर्फ मैं मसाले लाई हूँ उठा के, आपको दिखाती हूँ क्या क्या मसाले मैं लेकर आई हूँ। वैसे पिसवाए भी हैं कुछ और कुछ ऐसे भी हैं रखे हुए। ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा गरम मसाला, तो ये सारा गरम मसाला इसमें डाल दिया है मैंने। ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा सौंफ पाउडर, जो हम ज़्यादातर यखनी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस सौंफ पाउडर को भी हम अपने कंटेनर्स में डाल लेते हैं। ओके, तो इस वाली साइड हमारा सारा सौंफ पाउडर है। ये हमारा ज़ीरा है, इस वाले बॉक्स में हमने सारा हमारा ज़ीरा डाल लिया है। ये आप देख रहे हो सारे खड़े मसाले हैं, खड़े मसाले मैं इसमें ही रखती हूँ। ओके, तो अब इंतज़ार होता है ख़त्म, क्योंकि नेक्स्ट डे हो चुका था स्टार्ट। और आप सभी को बकरीद मुबारक हो। मैं थोड़ी लेट हूँ क्योंकि व्लॉग लेट जा रहा है, तो मैं हो गई थी रेडी। देखिए कितनी सारी चीज़ें यूज़ करके मैंने एक शॉर्ट बनाई और उसको अपलोड किया। फिर मैंने यहाँ पे भी उसकी क्लिप्स डाल दी कि आपको दिखाऊँ, थोड़ा फ्लॉन्ट करना तो बनता है ना। जब इतनी प्यारी ड्रेस पहनी है मैंने, इतनी अच्छी ड्रेस मैंने ख़रीदी थी, मुझे बहुत पसंद है। और देखिए इतने सारे गोश्त ही गोश्त, और ये साइड वाइज मम्मा जो है इसको कीमा बना रही थी। जब हम जा रहे हैं मैंगो शेक बनाने, शुरुआत कर रहे हैं मीठे से। हम जो है ना शुगर यूज़ नहीं करते, उसकी जगह हम यूज़ करते हैं ये बूरा। ये हमने मैंगो डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा मिल्क, इनफ है। अब इसको हम घुमा देंगे। ये हम कर रहे हैं इसको सर्व, और फिर हम इसको बिल्कुल ठंडा करके पियेंगे। कुछ पल्प लगता रह गए। तो ये आ गया हमारा मैंगो शेक। तो ये जो गोश्त है कुर्बानी का, अभी अभी हमारे नेबर हमें ये देकर गए, और अब हम जा रहे हैं इसकी मटन यखनी बनाने। तो आपके साथ हम रेसिपी शेयर करेंगे। अभी हमने सिर्फ अनियन कट किए हैं। तो गाइस ये मैं इसको स्टॉक चढ़ा रही हूँ यखनी के लिए। सारी चीज़ें ऐसे ओपन है। ये मैं यखनी के लिए हमारी ग्रेवी रेडी करूँगी। साथ मीशू जो है हेल्प करा रहे हैं, वो अनियंस कट कर रहे हैं और मैं इधर यखनी बना रही हूँ। तो जैसा आप देख चुके, खाना बनाने का सेशन तो हो चुका था स्टार्ट। अभी ये बन रही थी यखनी के लिए जो सारी चीज़ें हमें रेडी करके रखनी पड़ती है। मटन है तो इसको हमें पहले अच्छे से बॉईल करना होता है, इस वजह से मसाले वगैरह ऐड करके इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। और फाइनली हमारा रिज़ल्ट आ गया। ये बन चुकी थी मटन यखनी, और ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी बनी थी। किसी दिन मैं इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। पहले मैंने चिकन यखनी की शेयर की हुई है, अगर आपको पसंद आए तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और आपको वहाँ पे और भी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना। और अब टर्न थी दूसरी डिश की, यानी कि हमारी मटन बिरयानी। तो बहुत दिनों के बाद मैं बिरयानी बना रही हूँ, इसकी रेसिपी भी मैं डालूंगी। अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और जो बात मटन की बिरयानी की है वो चिकन में नहीं है। वैसे तो चिकन मेरा फेवरेट है, लेकिन फिर भी यहाँ मैं पिघल गई। और पहले मुझे कुछ भी इतना बनाना नहीं आता था, मतलब शौक तो मुझे बचपन से था, थोड़ा थोड़ा बनाया करती थी, टाइम नहीं मिलता था ज़्यादा। लेकिन अब मैं प्रो हो चुकी हूँ। अब आप देख ही लेते हो खुद से कि मैं कितनी अच्छी अच्छी डिशेस बना लेती हूँ। अगर आपको भी खानी हो मेरे हाथ की डिशेस तो मुझे बताइएगा, मैं हर रेसिपी आपके साथ शेयर किया करूँगी। तो हमारी मटन बिरयानी भी हो चुकी थी रेडी, और इसके अंदर से जो बोन मैरो निकलता है, वाह वाह, यानी कि नली। यस यस, नली को ही बोन मैरो कहते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना, मैं तो यही बोलती हूँ। और उसके बाद हमने सबको ये बिरयानी खिलाई। और स्पेशली गाइस, अगर बकरीद है तो सबसे पहला हक होता है गरीबों का, आप उनको सबसे पहले देखिए, क्योंकि उनको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। और थर्ड डिश थी अब हमारी
मटन स्ट्यू बनाने की। तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ें पहले से निकाल के रख ली थी, आपको भी दिखा देती हूँ। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी बना, मैं आपको बता नहीं सकती। मीशू ने तो फिंगर लिक कर करके खाई, उनको सबसे बेस्ट ये लगी। पहले तक तो उनकी फेवरेट यखनी थी, लेकिन कहने लगे कि इसने यखनी के बिल्कुल क्लोज़ वाला टेस्ट दिया और ये उनको बाहर के रेस्टोरेंट जैसा लग रहा था। आई डोंट नो ये मुझे ऐसे ही खुश कर रहे थे या सच बोल रहे थे, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया मुझे भी बहुत पसंद आया। और अब हमारा फाइनल डिश आउट, हमने भी खाई सारी चीज़ें, बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी खाना बनाया था मैंने। पियेंगे आप भी गाइस? पीनी है आपको भी? ज़ीरो शुगर है। तो अब थी बारी बाहर जाने की और मैं वापस से थोड़ा सा टचअप शचअप कर लिया। और आपको मैं अभी यहाँ पे थोड़ा मिरर में दिखाती हूँ फ्लॉन्ट करके। मेरी ड्रेस बताना कैसी लगी आपको, मुझे तो बहुत प्यारी लगी, बार बार बोल रही हूँ ना। और ये देखो मीशू जा रहे हैं और साथ में मैं जा रही हूँ। ये इसके अंदर हमने थोड़ा कुछ सामान रखा था, देना था किसी को। इसमें मतलब खाना था, स्पेशली सामान क्या था आपको बता ही दूँ, आपसे क्या छुपाना। खाना रखा था मैंने जो बनाया था और मैं वो लेकर जा रही थी। और फिर हम अपनी स्कूटी से गए बाहर। अच्छी हवा चल रही थी लेकिन गर्मी बहुत थी। और इस तरह से हमने अपना डे किया कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।